हेलो एवरीवन, वेलकम टू હિતેશ जी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले हमने 4 वीडियोज़ बनाए हैं कम्युनिकेशन पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। Lasswell model of communication was developed by Harold D. Lasswell in 1948। जो Lasswell मॉडल है वो Harold D. Lasswell द्वारा डेवलप किया गया 1948 में। Lasswell model of communication also known as action model, linear model और one way model of communication। जो Lasswell मॉडल है इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपको तीनों नाम याद रखना है कि लॉसवेल मॉडल को हम लोग एक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तीनों नाम को याद रखना है आपको। इसमें से एक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन मॉडल। अभी तक जो भी मॉडल बने हैं उसमें से जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को कंसीडर किया जाता है। सो इट इज़ कंसीडर्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में 5 कंपोनेंट्स हैं। टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं? 5। पहला है हु, सेज व्हाट, इन विच चैनल, टू हुम एंड विद व्हाट इफेक्ट। इन सभी को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कितने कंपोनेंट है? 5 कंपोनेंट हैं। टोटल कितने कंपोनेंट है? 5 कंपोनेंट है। नंबर 1 हु, सेज व्हाट मीन्स मैसेज, इन विच चैनल्स मीन्स किस मीडियम से हमारा जो मैसेज है वो ट्रेवल कर रहा है, टू हुम मीन्स ऑडियंस या रिसीवर जिसके लिए कहा जा रहा है, एंड विद व्हाट इफेक्ट, अगर कोई मैसेज किसी को दिया जाएगा उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो टोटल कितने कंपोनेंट हो गए? 5। हु, सेज व्हाट, इन विच चैनल, टू हुम एंड विद व्हाट इफेक्ट। आपको ऐसे याद कर लेना है, हु, सेज व्हाट, इन विच चैनल, टू हुम, विद व्हाट इफेक्ट। अब हम 5 कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। हु, सेज व्हाट, इन विच चैनल, टू हुम एंड विद व्हाट इफेक्ट। तो हु का मतलब होता है कम्युनिकेटर, जो मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा है, जो मैसेज को सेंड कर रहा है। ठीक है, तो मीन्स सेंडर हो गया। सेंडर हमारा क्या कहलाएगा? हु, मतलब पर्सन हु सेंड्स मैसेज। एंड सेज व्हाट, किसके बारे में, ठीक है, क्या डिलीवर किया जा रहा है, तो मैसेज कंटेंट क्या है मैसेज का। सेज व्हाट मीन्स मैसेज, द कंटेंट ऑफ द मैसेज इज कॉल्ड एज सेज व्हाट। इन विच चैनल, किस मोड से हमारा जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, मीन्स मीडियम क्या है मैसेज का, मीडिया क्या है जिसके द्वारा मैसेज हमारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र हो रहा है। एंड टू हुम मीन्स किसके लिए, तो टू हुम को कौन शो करेगा? रिसीवर, जो मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, ऑडियंस जो मैसेज को सुन रहे हैं। एंड विद व्हाट इफेक्ट, अगर वो लोग मैसेज को सुनेंगे तो उस पर कुछ इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? द फीडबैक टू द रिसीवर और सेंडर। ठीक है, रिसीवर को क्या फीडबैक मिल रहा है, या सेंडर मतलब जो रिसीवर है वो सेंडर को क्या फीडबैक दे रहे हैं। इफेक्ट एनालिसिस। इसके बाद हम लोग लॉसवेल मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लॉसवेल मॉडल वॉज डेवलप टू एनालाइज मास कम्युनिकेशन। जो लॉसवेल मॉडल है वो मेनली हमारा मास कम्युनिकेशन को एनालाइज करने के लिए डेवलप किया गया था। दिस मॉडल इज यूज फॉर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन। जो लॉसवेल मॉडल है वो हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरपर्सनल क्या होता है, इंट्रापर्सनल क्या होता है, इन सभी का मैंने वीडियो बनाया है, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट वॉज मेड टू शो द मास मीडिया कल्चर। ठीक है, जिसमें ये बना था मास मीडिया कल्चर को शो करने के लिए हमारा ये मॉडल डेवलप किया गया था, बनाया गया था। इट वॉज डेवलप टू स्टडी द मीडिया प्रोपेगेंडा ऑफ कंट्रीज एंड बिजनेस एट दैट टाइम। उस समय जब ये बनाया गया था तो मीडिया प्रोपेगेंडा और कंट्री में जो मीडिया प्रोपेगेंडा उसको स्टडी करने के लिए और बिजनेस को स्टडी करने के लिए तैयार किया गया था। सभी मॉडल के कुछ ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो लॉसवेल मॉडल के कौन कौन से डिसएडवांटेज मीन्स क्रिटिसिज्म है तो उसको देख लेते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड फीडबैक एंड इग्नोर द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉइज। जो लॉसवेल मॉडल में फीडबैक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और नॉइज़ को भी इग्नोर करता, मीन्स नॉइज़ का कोई चांस नहीं था बीच में, जिन्होंने नहीं दिया था 5 कंपोनेंट में नॉइज़ नहीं था वहाँ पर। तो कोई भी अगर मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ पर नॉइज़ जाहिर सी बात होगा, लेकिन यहाँ पर कोई नॉइज़ का
कंपोनेंट नहीं था, इसलिए एक ये यहाँ पर क्रिटिसिज्म है। वेरी लीनियर एंड डज नॉट कंसीडर बैरियर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो लॉसवेल मॉडल है बहुत ही ज़्यादा लीनियर है और कोई भी बैरियर नहीं है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, तो इसका एक ये भी क्रिटिसिज्म था। मोर फोकस्ड ऑन द रिजल्टिंग आउटकम एंड जनरली यूज इन मीडिया परसुएशन। ठीक है, जो मॉडल है लॉसवेल जनरली हमारा मीडिया को प्रोत्साहन देने के लिए यूज़ किया जाता था, इसलिए इसका ये भी एक क्रिटिसिज्म था। तो टोटल हमारे कितने 3 क्रिटिसिज्म है। पहला है कि बहुत इसमें फीडबैक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और पॉसिबिलिटी ऑफ नॉइस नहीं था। ठीक है, वेरी लीनियर, बहुत ही ज़्यादा लीनियर मॉडल था एंड जहाँ पर बैरियर्स नहीं थे कोई भी। मोर फोकस ऑन द रिजल्टिंग आउटकम पर मोर फोकस किया जाता था और जनरली यूज़ फॉर मीडिया पर और मीडिया को प्रोत्साहन करने के लिए यूज़ किया जाता था। ये थे इसके क्रिटिसिज्म।